दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने पहली लिस्ट अपने प्रत्याशियों की जारी कर दी है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भाजपा पर और भाजपा समाजवादी पार्टी पर उनके प्रत्याशियों को लेकर हमला बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि भाजपा एक साफ सुथरी पार्टी है और समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। लेकिन सवाल इन सबके बीच ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम जिन चेहरों पर यानी प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है वो दूध के धुले हुए हैं। आज हम यही बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं और मंत्री हैं और जिनकी टिकट फाइनल की गई है उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। आज पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। आपको याद ही होगा जिस तरीके से तमाम तरीके से भाजपा के नेता और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमला बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। इन सब के बीच पहली लिस्ट सबने जारी कर दी, इसमें समाजवादी पार्टी का नाम भी शामिल है। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट अपने प्रत्याशियों की जारी कर दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई चेहरे यहां पर सामने रख दिए गए कि ये हमारे प्रत्याशी होंगे। जैसे ही जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट सामने आई प्रत्याशियों की, उसके बाद भाजपा के तमाम नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया ये गुंडों की पार्टी है। प्रत्याशियों के तमाम कच्चा चिट्ठा वो सबके सामने रखने लगे। सबसे पहले ये बयान सुन लीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। तो सुना आपने। अब इन सब के बीच ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि चलिए समाजवादी पार्टी के तमाम प्रत्याशियों का, विधायकों का और उनके जो पुराने नेता हैं उनका कच्चा चिट्ठा तो रखा जा रहा है, उन्हें गुंडा बताया जा रहा है, ये तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने प्रत्याशियों की टिकट फाइनल की है, जिन पर भरोसा जताया जा रहा है, वो भी क्या साफ सुथरे हैं या फिर उनका भी विवादों से नाता रहा है या जेल गए? तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जिन चेहरों पर भरोसा जताया गया है, पहली लिस्ट जो फाइनल हुई है उसमें से अधिकतर का विवादों से न केवल नाता रहा है बल्कि जेल तक जा चुके हैं। आपको आज हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि वो कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो भड़काऊ भाषण के लिए, दंगा फैलाने के लिए इन तमाम तरह के आरोप लग चुके हैं और जेल तक जा चुके हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम सामने आता है वो सरदना के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरदना विधायक हैं। नाम है संगीत सोम। सभी लोग जानते हैं कि किस तरह की उनकी भाषा शैली रहती है, वो किस तरीके से फायर ब्रांड है और इसी चीज के लिए वो जाने भी जाते हैं। फिलहाल संगीत सोम के लिए कहा जा रहा है कि वो साफ सुथरे और उन पर भरोसा जताया गया। लेकिन आप उनका कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखते हैं, वो है क्या? दरअसल संगीत सोम 2 बार सरदना से विधायक रहे हैं और उन पर आरोप है दंगा भड़काने का आरोप लग चुका है। 2013 में वो जेल भी जा चुके हैं। मुजफ्फरनगर में एक भड़काऊ भाषण दिया था और आरोप था कि उस भड़काऊ भाषण के बाद दंगे फैले थे और इसी वजह से उनको जेल जाना पड़ा था। यानी कि पहला जो नाम हमने आपको बताया संगीत सोम का, उन पर ही विवादों का साया मंडराया हुआ है, यानी कि वो भी जेल जा चुके हैं और भड़काऊ भाषण देते रहे हैं। विवादों से उनका पुराना नाता है। वहीं दूसरा नाम अगर बताएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही सुरेश राणा, जो थाना भवन से विधायक है और 2013 में इन पर भी दंगा भड़काने का आरोप लगा था। इन पर भी आरोप लगा था कि इन्होंने दंगा भड़काया था और भड़काऊ भाषण दिए थे। और यही नहीं, कई मामले इन पर पहले से दर्ज रहे, अलग अलग तरह के विवाद इन पर रहे और यही वजह है जिसके चलते ये भी जेल जा चुके हैं। तो 2 नाम हमने आपको बता दिया। तीसरा नाम ले लीजिए। तीसरा नाम है कपिल देव अग्रवाल, जो योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। चूंकि वैश्य बिरादरी से आते हैं तो इनको शामिल करना इनकी मजबूरी हो गया था। लेकिन खैर ये कैसे हैं, क्योंकि इनकी भी टिकट फाइनल की गई है। ये है मुजफ्फरनगर शहर से विधायक है और फिलहाल राज्य मंत्री हैं योगी सरकार में। इन पर 4 मामले दर्ज हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 2003 में और 2017 में इन पर दंगा भड़काने का आरोप लगा था
और अभी हाल ही में एक बयान भी दिया था कपिल देव अग्रवाल ने, क्योंकि इनकी बात अमूमन इर्द गिर्द आप देखेंगे तो राष्ट्रवाद पर टिकी रहती है। तो अभी कपिल देव अग्रवाल ने कहा भी था कि जो राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्रवाद को पसंद करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, और जो आतंकवाद को पसंद करते हैं वो किसी और दल को वोट करेंगे। ये बात कपिल देव अग्रवाल ने कही थी, जिसके बाद एक बार फिर से विवाद हुए। तो ये इनका कच्चा चिट्ठा है कपिल देव अग्रवाल का कुल मिलाकर। इसके बाद अगला नाम आता है उमेश मलिक का। इनकी भी टिकट फाइनल हो चुकी है। आपको बता दें कि इन पर 2012 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के और 2017 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, दोनों ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव चाहे 2012 का हो या फिर 2017 का हो, इन पर आरोप लग चुका है आचार संहिता के उल्लंघन का। उस समय भी काफी विवाद हुआ था, लेकिन मामला ज्यादा देर टिक नहीं पाया और अभी वो मामले चल रहे। खैर, दिनेश खटीक हैं, हस्तिनापुर से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और राज्य मंत्री भी हैं। बताया जा रहा है दिनेश खटीक के बारे में कि इनका भी विवादों से काफी पुराना नाता रहा है। इनका कच्चा चिट्ठा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल 13 फरवरी 2021 को एक गंगनहर इलाका है, मेरठ का गंगनहर इलाका है, वहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता है ओंकार सिंह, उन्होंने सुसाइड कर ली थी। और जब सुसाइड कर ली थी तो उसके आरोप भी इनके ऊपर लगे थे कि इन्होंने उकसाया था, प्रताड़ित किया था। तमाम तरह के आरोप दिनेश खटीक पे लगे थे। वो बात अलग है कि मामला ज्यादा देर आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि देखिए, जिसकी सरकार होती है उसके विधायकों या फिर उसके मंत्रियों पर ज्यादा कार्रवाई हो नहीं पाती। ये सभी दलों के साथ है, केवल ऐसा नहीं भाजपा के साथ है। लेकिन जिस तरह का दावा लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हों या फिर समाजवादी पार्टी ने जो पहली लिस्ट फाइनल की है वो तमाम लोग हों, वो कहीं ना कहीं विवादों से घिरे हुए हैं। उनको गुंडा तक करार दिया जा रहा है, उनके बारे में ऐसी वैसी हर तरह की बातें बोली जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाजपा के दामन पर कोई दाग नहीं है, उनके प्रत्याशियों के दामन पर कोई दाग नहीं है। अब हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई, उस रिपोर्ट को देखकर आप समझ सकते हैं, आपको एहसास भी हो गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी दल हो, इनकी नैया पार कराने के लिए कहीं ना कहीं विवादों से जुड़ा हुआ नाता वाला ही कोई चेहरा चाहिए होता है। वो बात अलग है कि कई लोगों के टिकट भारतीय जनता पार्टी काट रही है, लोग उछल कूद मची हुई है, भगदड़ मची हुई है। भाजपा के कई नेता और कई मंत्री तो विधायक भी इस समय समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि साफ सुथरी छवि वाले लोगों की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच जिताऊ उम्मीदवार की ज्यादा जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जो दोबारा से यानी 2022 में दोबारा सत्ता में आने के लिए काम भी कर सके और एक मजबूत आधार बन सके। चाहे वो विवादों से घिरे रहे हों, वो जेल जा चुके हों, तमाम चीजें हो चुकी हों, लेकिन भाजपा को इन लोगों की जरूरत है। यानी जो स्लोगन दिया जा रहा है, जो बातें कही जा रही हैं कि स्वच्छ चेहरा, साफ सुथरा चेहरा, साफ सुथरी छवि वाले लोगों की जरूरत है, ऐसा है नहीं। हर दल को ऐसे लोगों की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं दलों की तरह सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ी नजर आती है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।